नमस्कार दोस्तों, मैं नवशीत तिवारी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ। क्या बेहतरीन चीज है? क्लास 9 के अंदर एक चैप्टर आता है सेल, जो काफी बच्चों को बड़ा टिपिकल लगता है। रीजन इसके पीछे क्या है कि बच्चा ये देख सोचता है कि हमें ये जो चीज आज तक हमने सुनी नहीं है उसके बारे में कैसे पढ़े। जैसे भैया बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया जो हमारा सेल है, सेल का क्या होता है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आता। सेल बच्चा समझ भी लेता है, ऊपर से ये दिक्कत आती है, इसको ये क्लियर नहीं होता कि सेल ऑर्गन्स क्या है। हमारे ऑर्गन्स तो उससे मुश्किल से पता चलते हैं। मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता किडनी क्या काम कर रही है, तो उनको कैसे पता लग पाएगा कि सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब सेल क्या होता है बस आपको सेल बताता हूँ। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो, सेल क्या होता है? आपकी बॉडी जिस भी स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी हुई है, मतलब लिविंग थिंग्स का जो भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल कहलाते हैं। जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ईंट की जरूरत पड़ती है। वैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट की जरूरत पड़ेगी वो सेल कहलाता है आपका। सेल का मतलब वो ना समझो, जो बैटरी होती है जो मोबाइल के अंदर चल रहा है, सेल का मतलब ये होता है जो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब जब हम बने थे, जो सबसे पहले चीज बनी होगी वो सेल बनी होगी। वो डिवाइड होने के बाद 9 मंथ बाद फुल फ्लैश बॉडी बन जाती है। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। फिर सेल को समझने के बाद बच्चों को क्या पता लगता है कि सेल के ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिसको सेल का कंटेंट बोल रहा है। सेल के कंटेंट मतलब जो सेल के ऑर्गन्स है उनको कंटेंट बोल दिया। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सेल के अंदर जो सेल के कंटेंट्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। कम शब्दों में आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। ये राइबोसोम्स होते हैं, ये सेल ऑर्गेनल्स का पार्ट नहीं है। ये जो राइबोसोम्स है ये आपको एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में मिलेगा। सर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक ऑर्गन है बेटा। ये सर इतना हार्ड नाम हम कैसे याद करेंगे? देखो, इसका नाम चिंटू बंटी बबली होता तो एक बार को आप याद कर लेते इसलिए एक बार में, बट आप उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे अपने आप को याद हो जाएगा। पहले सेल ऑर्गेनल आता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला होता है आपका SER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है आपका RER, जिसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में से क्या डिफरेंस है? देखो, RER का नाम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्टिक होते हैं। सर राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करता है राइबोसोम्स। तो सिंपल सी बात है, आरईआर को हम आरईआर से ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर क्या स्टिक है? क्या? राइबोसोम्स। मतलब राइबोसोम्स की वजह से वो रफ है। दूसरा आपका आता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों बोल रहे हैं? उसके राइबोसोम्स नहीं है भाई। उनका काम क्या होता है? ये लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स मतलब फैट्स बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला सेल का ऑर्गन होता है, इसको आप सेल के कंटेंट बोल रहे हो नई बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला सेल का कंटेंट क्या हो गया आपका? इसको बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कर क्या रहा है? जो भी अपना इसमें सिक्रीशन हो रहा है, जो भी चीजें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसको सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के पास पहुंचा रहे हैं। और इसकी हेल्प करेगा भी आगे ऑर्गन आएगा जिसका नाम है आपका गोल्गी बॉडीज, जिसको बोलते हैं गोल्गी एपेटाइटिस, वो आगे देखेंगे। तो ये मैंने राइबोसोम्स दिखाया आपको। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो अटैच रहते हैं आरईआर के पास, वो क्या कौन से अटैच रहते हैं? वो आपके ही अटैच देखने को आपको मिलेंगे, जो होंगे राइबोसोम्स। जो कर क्या रहे? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसका? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपकी जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और सर प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं, एसईआर फैट का कर रहे हैं। तो प्रोटीन और फैट के मैन्युफैक्चरिंग से क्या हो जाएगा दोस्त? प्रोटीन और फैट के मैन्युफैक्चरिंग से सेल की जो कवरिंग होती है, जो एक सेल दूसरे सेल को अपने आप को अलग कर पाता है जिस कवरिंग की वजह से, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उससे उस सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो प्रोटीन और लिपिड की मदद से ही बनी होती है। तो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन याद हो गए। पहला सेल का ऑर्गन क्या होता है? पहला सेल का ऑर्गन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको शॉर्ट में ER बोलते हैं। और दूसरा आपको क्या पता चला? दूसरा ये पता चला जो वो प्रोटीन और लिपिड्स बना रहे हैं वो उनसे क्या बनता है? उनसे आपका एक बड़ी चीज बनकर तैयार होगी, सेल की बाउंड्री होगी, जिसको बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो सेल का कंटेंट आता है वो जो देखने को मिलेगा आपको बुक के अंदर, वो कौन सा आता है? आपका आता है गोल्गी एपेटाइटिस।
अब मैं इसको जोमेटो बोलता हूँ, सर जोमेटो को बोलते हो, तो जोमेटो वाले का काम क्या रहता है, या पैकेज चीजें लेना, पैकेज चीजों को क्या करना, ट्रांसफर करना, जिसको भी रिक्वायरमेंट है खाने की वहां तक पहुंचाना। ठीक है, तो जोमेटो का काम क्या होगा, जोमेटो का काम खाने को क्या करता है, वो डिस्पैच करता है। ये भी क्या करेगा भैया हमारा, ये हमारा जो प्यारा सा है जिसका नाम गोलिया बैटर है, ये करेगा क्या, चीजों को स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और डिस्पैच करेगा। सर क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है, किनको, चीजों को, जो भी इसको चीजें मिलेगी, और क्या करेगा, इसको भेज देगा। डिस्पैच मतलब भेजना होता है, देखो स्टोरेज मतलब आपको पता है अपने पास रखेगा, और मॉडिफाई मतलब उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लेके आएगा। डिस्पैच मतलब क्या होता है, उसको भेज देगा, वो किसके पास भेज देगा, जिस भी ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, जो भी चीज उसके पास पहुंचेगी उसने स्टोरेज कर रखी है। तो मतलब ये जोमेटो को काम कर रहा है कौन, आपका गोलियो बॉटिस, अब भाषा में इसको गोलियो बॉटिस बोला जाता है। ये किसकी मदद से किसको असिस्ट करता है, ये आपका असिस्ट करेगा किसको, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। तो दो आपको सेल के ऑर्गन पता चले, ये सेल के कंटेंट्स पता चले। पहला कौन सा सेल का कंटेंट था, पहला कंटेंट आपका क्या हो गया, पहला कंटेंट आपका ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या हो गया आपका गोली बॉडीज, इसको गोली अपेंडिक्स बोलते हैं। अब बीच में बता दूं सर, सेल के ऑर्गन क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे हमारे ऑर्गन से, हमारे ऑर्गन क्या, किडनी लीवर है, काम कर रहे हैं क्यों, ताकि हम लोग लिव भी रह सके। वैसे ही जो सेल है, जो क्या है सेल, सेल के जो ऑर्गन है वो काम कर रहे हैं ताकि सेल जिंदा रह सके। हमारे ऑर्गन काम नहीं करेंगे किडनी लीवर है, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे सेल के ऑर्गन है वो क्या नहीं, वो काम नहीं करेंगे तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा, और सेल जिंदा नहीं रह पाएगा तो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है जैसे किडनी है वो भी अपने सही से काम नहीं कर पाएगी। तो सेल के ऑर्गन सेल को जिंदा रहने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे ऑर्गन जो काम कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रह सके। सिंपल सी बात है, सेल के ऑर्गन काम करेंगे तो सेल जिंदा रहेगा, सेल जिंदा रहेगा तो पर्टिकुलर ऑर्गन जिंदा रहेगा, और पर्टिकुलर ऑर्गन जिंदा रहेगा तो ये सारे ऑर्गन्स अपने प्रॉपर काम कर पाएंगे, और सारे ऑर्गन्स काम कर पाएंगे, ऑर्गन्स में हमारे किडनी लीवर है वो प्रॉपर काम कर पाएंगे, तो हम भी अपना प्रॉपर काम कर पाएंगे, आगे बढ़ लेते हैं। इसलिए हमें सेल के ऑर्गन्स पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो भैया आपका जिंदा नहीं रह पाएगा, तो सेल का ऑर्गन काम नहीं कर पाएंगे। तो सेल के ऑर्गन का काम करना जरूरी है ताकि सेल जिंदा रह पाएगा। पहला सेल का कंटेंट क्या था, पहला था ईआर, दूसरा क्या दिखा हमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरा कौन सा दिखा हमें, दूसरा हमें बहुत प्यारा दिखा, क्या था इसका नाम, गोल्गी एपेंडिक्स था। तीसरा ऑर्गन जो दिख रहा है आपको, दिख रही है उसका डायग्राम, इसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स, दिख रहा होगा आपको। ये लाइसोसोम्स करता क्या है, लाइसोसोम्स का काम क्या रहता है, लाइसोसोम्स का बहुत प्यारा काम रहता है। लाइसोसोम का प्यारा काम क्या रहता है, लाइसोसोम्स ये सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। मतलब सर सुसाइडल बैग सुसाइड करवाता क्या, जी नहीं। देखो होता क्या है, जब हमें चोट लग जाती है तो जिससे क्या होता है, हमारे कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो जो डैमेज सेल है हमारे काम के तो नहीं। तो होता क्या है, सेल के पास एक ऑर्गन है लाइसोसोम्स, इसके अंदर भरे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स करते क्या है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे ही आपका लाइसोसोम बस्ट होता है, कब, जब वो डैमेज हो जाता है, जैसे ये बस्ट होगा फटेगा, तो फटने से क्या होता है, फटने से इसके जो अंदर के एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो इसके जो सेल है वो पूरे को ही खा जाते हैं, पूरे को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। ऐसा कब होता है, क्योंकि सेल ये टीयर हो जाए, कट या फट जाए, खराब हो जाए, तब इसलिए बस्ट हो जाएगा और क्लीन कर देगा किसको, आपके सेल को ही खा जाएगा पूरे सेल को, इसलिए इसको सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। जो कि तीसरा ऑर्गन है और उसका नाम क्या है उस ऑर्गन का, इसको बोलते हैं लाइसोसोम्स। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। नेक्स्ट आता है, दिख रहा होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया से टीचर क्वेश्चन ना पूछे तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भैया ये हमारी बॉडी में क्या दे रहा है आपको, ये हमें पावर दे रहे हैं, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, ये होता क्या है, इसके बाद दो लेयर होती है, एक लेयर इसकी बाहर होती है, एक लेयर इसके अंदर होती है। अंदर लेयर इसकी कर्व रहती है, दिख रहा होगा अंदर की लेयर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर की लेयर ये क्या है, थोड़ी सी कर्व है अंदर की तरफ, बड़ी हुई है, क्यों, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। क्या हो सके, सरफेस एरिया। सर इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज की क्या जरूरत है, बेटा सरफेस एरिया इसमें इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी मॉलिक्यूल को स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, इसलिए इसके अंदर की जो कवरिंग लेयर होती है, जो देखिए जो मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, जिसे डीपली फोल्डेड बोल दिया जाता है, और बाहर की तो ऐसी सीधी कर्व रहती है, जिसे नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन।
तो उम्मीद करता हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब जो भी सेल अपने काम कर पा रहे हैं, मतलब सेल के ऑर्गन जो भी काम कर पा रहे हैं, वो एटीपी उनको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। जब लाइसोसोम बस्ट हो रहा है तो बस्ट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो कौन देगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर ये क्या कर रहे हैं भाई? जो अपना काम कर रहे हैं उसका एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी की कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। ये स्ट्रेंज ऑर्गन कहलाया जाता है। स्ट्रेंज ऑर्गन मतलब देखो, इसका खुद का राइबोसोम्स होते हैं और खुद के ही इसका डीएनए होता है। मतलब खुद का डीएनए और राइबोसोम्स ही लेके चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको एक स्ट्रेंज ऑर्गन बोला जाता है। मतलब स्ट्रेंज क्यों बोला जाता है? अजीब है, क्योंकि खुद का डीएनए इसके पास और खुद का क्या है? राइबोसोम्स है। तो खुद का राइबोसोम्स होगा तो क्या होगा? देखो प्रोटीन बना लेगा, इसलिए इसको स्ट्रेंज ऑर्गन के नाम से जाना जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गन आता है जिसका नाम है आपका प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड। नई बुक में प्लास्टिड देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह लिखा होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? जो क्लोरो नाम भी पता चल रहा है, क्लोरोफिल होगा इसके अंदर। जब इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोफिल का क्या काम था? बचपन में भी पढ़ा, बचपन में 8 से पढ़ा। क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट को खाना बनाने में। ठीक है, तो प्लास्टिड किस में हेल्प करेगा? प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और भी इसमें अब चीजें होती है, बाकी मैं आपको फर्दर वीडियोस के अंदर क्लियर करता चलूंगा। तो अभी बेसिकली ये जाने कि प्लास्टिड का काम क्या है? खाना बनाने में हेल्प करेगा। ओल्ड बुक में तो क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट लिखा हुआ था, नई बुक में आपका प्लास्टिड की जगह नाम दे दिया सीधा क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट आगे और भी देखेंगे कि ये कैसे खाना बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गन आता है जिसका नाम क्या है? आपको बहुत प्यारा, जिसको दिख रहा होगा आपका वैक्यूल्स। देखिए, ये सेल ऑर्गन वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल प्लांट सेल में आपको देखने को ज्यादा कितर मिलता है और इसका साइज प्लांट सेल में बड़ा होता है। इवन प्लांट में 50 से 90% जो जगह है तो ये वैक्यूल ही खींच लेता है। मतलब 50 से 90% जगह वैक्यूल ने ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो क्या कहने का मतलब है? जो आपका वैक्यूल होगा, क्या होगा? वैक्यूल। ये प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है और एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है, और कभी कभार एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट भी रहता है। तो वैक्यूल क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। जो भी चीज स्टोर करनी होती है उस वैक्यूल के अंदर स्टोर होगी। समझ हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये 6 के 6 आपको सेल ऑर्गन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। क्या कंक्लूड करते हैं? हमने क्या सीखा? हमने आज सेल के ऑर्गन जाने। जैसे हमारे ऑर्गन किडनी लिवर हार्ट है, तो सेल के भी ऑर्गन्स हैं। क्या क्या ऑर्गन जाने हमने? पहला ऑर्गन हमने जाना जो बहुत प्यारा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या जाना? दूसरा बहुत बहुत प्यारा था, जिसका नाम था गोली एपेटस। तीसरा क्या जाना? तीसरा था आपका कौन सा? लाइसोम्स। चौथा क्या जाना? जो कि आपका था क्या? प्लास्टिड। और पांचवा क्या जाना? आपका था माइटोकॉन्ड्रिया। और छठा क्या जाना? आपका था वैक्यूल्स। ये 6 के 6 सेल ऑर्गन्स आपने सीखे, पता लग जाना कि इनका क्या मतलब रहता है, क्या काम कर रहे हैं। और एक चीज आपने और देखी, ये जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपका एनिमल सेल में नहीं होगा, बट किसमें पाया जाएगा? वो प्लांट सेल में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो आपके 6 के 6 सेल ऑर्गन्स आपकी नई बुक के अंदर भी है। बस एक प्लास्टिड का नाम हटा दिया, प्लास्टिड की जगह सीधा क्लोरोप्लास्ट बोल दिया उसको, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी इनके बारे में और डीपली मैं आपको और आने वाली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो पता चला होगा कि सेल के ऑर्गन्स क्या होते हैं। थैंक यू।